अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल करियर बूम में खुशामदीद। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लेडी कैडेट कोर्स अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक कर सकती हैं। पाकिस्तान आर्मी में एज लेडी कैडेट कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपकी एज लिमिट 28 साल तक, जो कि 1 मई 2024 तक 28 साल हो। इस कोर्स में सिर्फ अनमैरिड खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए, जो कि 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 152.3 सेंटीमीटर भी हुई तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और वेट आपका बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद 13 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक आपके टेस्ट लिए जाएंगे। इस वैकेंसी में सिर्फ पाकिस्तानी डोमिसाइल रखने वाली, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल रखने वाली ही अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपकी किसी दूसरे मुल्क की भी नेशनैलिटी है तो वो आपको मुस्तरद करवानी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर कैटेगरी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर की डिग्री आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में होनी चाहिए और बीई सिविल इंजीनियरिंग करने वाली को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीईबीएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीई और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर आपने बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है तब भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। आर्मी कॉर्प्स ऑफ सर्विस एएससी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीएस कॉन्ट्रैक्टिंग और प्रोक्योरमेंट में होनी चाहिए। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीई और बीएस नैनो साइंस और एनर्जेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स एईसी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एमएस और एमए उर्दू में होनी चाहिए। सीजीपीए मिनिमम 2.5 होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज 62.5 तक होनी चाहिए। एमफिल और एमएस वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड डिवीजन और डी ग्रेड वाले इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ सेकंड डिवीजन और सी ग्रेड वाले ही अप्लाई कर सकती हैं। कैंडिडेट्स की ग्रेजुएशन सिर्फ एचईसी और पीईसी की यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए। प्राइवेट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकती। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप किसी भी मेडिकल बोर्ड से अगर अनफिट डिक्लेयर हो चुके हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी डिक्लेयर हो चुका है तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आप किसी भी फोर्स के मेडिकल बोर्ड में अनफिट डिक्लेयर हो चुके हैं तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आपने किसी भी आर्म फोर्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से विड्रॉ किया है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आपने आर्म फोर्स कॉलेज या इंस्टीट्यूट के किसी भी डिसिप्लिन को तोड़ा है तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक डेट और टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने करीबी रिक्वायरमेंट सेंटर पर अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के साथ तशरीफ लाएंगे, जहां आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट एमसीक्यूज बेस होता है। रिटन टेस्ट में कामयाब कैंडिडेट्स का मेडिकल और फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग 14 मिनट में तय करना होगी। लेडी कैडेट कोर्स के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनमें आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट की 2 अदद फोटोकॉपीज अटैच के साथ होनी चाहिए। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रही हैं तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दरकार होगा। डोमिसाइल की फोटोकॉपी, नेशनल आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज और 6 अदद कलर्ड फोटोज फ्रंट और बैक की, और आपकी तमाम तर डिग्रीज एचईसी पीईसी से वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए काकोल में भेजा जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से 7 साला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। तो 8 जनवरी से लेडी कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार जानना चाहती हैं तो कमेंट करें, हम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी बता देंगे। शुक्रिया।